अभी अभी निरंकारी मिशन का संत समागम समलखा में संपन्न हुआ, जिसका थीम था आत्म मंथन। आत्म मंथन जिस प्रकार दही को मथ कर नैनो निकाला जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के अंदर हम हैं, प्रकृति के बाहर भी हम हैं, अर्थात ब्रह्म ईश्वर। ईश्वर ही प्रकृति में भी समाया है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। अविनाशी सत्ता अर्थात प्रकृति का नाश हो जाए, उसके बाद भी जो बचा रहता है वही अविनाशी है। उसी को निराकार कहते हैं। वो निराकार साकार में भी समाया है और स्वयं निरंकार तो है ही है, निराकार तो है ही है। आत्ममंथन, मैं कौन हूँ ये जानना है, फिर मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा ये जानना है। आत्मा और परमात्मा। परमात्मा स्वयं साकार रूप धारण करके ये भेद खोलता है। अपने चाहने वालों के बीच में हमेशा ये मौजूद रहता है। हमारी भावनाओं को ये स्वीकार करता है और हमें सुख आनंद हमेशा देता है, हमेशा देता है। इसको अनसंग हर पल हाजिर नाजिर मानते हुए इसको अपना बना के अगर हम जीवन जीते हैं तो हर अवस्था में हमको ये आनंद देता ही देता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तेरी कृपा तेरी रहमत, तू ही तो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। दिन हो या रात हो, सुख हो या दुख हो, सब तेरा ही तो दिया हुआ है। इस प्रकार भाव अगर हम रखते हैं तो हर अवस्था में हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। आत्ममंथन जैसे घृत को निकाल लेते हैं, दही से नैनो निकालते हैं, नैनो को तपा करके घी निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्ममंथन करने पर फिर दो ही रह जाता है, साकार और निराकार। और फिर इसके अनुसार जीवन जीने से एकाकार होने का चांस बढ़ जाता है और आत्मा परमात्मा के स्वरूप में मिलने के कगार पे पहुंच जाती है। साकार रहने पर भी अगर हर श्वास में इसको हम बसा के इसको अंगसन मेरे है, आँखों के नज़दीक है, मेरे सामने है, तो हम गलती कर ही नहीं सकते। इस प्रकार अगर जीवन जीते हैं तो शायद आत्ममंथन हमारा पूरा होने का चांस बढ़ जाता है। प्यार से कहिए धन्यवाद।